गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। अपनी एक्सरसाइज 5.2 चल रही है। लास्ट वीडियो के अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लिया था। आज अपने इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने कंप्लीट करेंगे। सो देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला गया है कि आपको बताना है जो इक्वेशन सिस्टम दिया गया है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ अपने को ये बताना है। सो देखिए यहाँ मेरे पास ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं और मुझे इनके लिए चेक करना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए देखिए मैं क्रैमर मेथड यूज़ करने वाला हूँ और आप सारे जानते हो कि क्रैमर मेथड में क्या होता है। क्रैमर मेथड में अगर अपने पास डेल नॉन ज़ीरो आ जाए, अगर अपने पास ये डेल नॉन ज़ीरो आ जाए तो आपका जो सिस्टम होगा वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। और यूनिक सॉल्यूशन देगा तो मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट है। जहाँ बच्चों सॉल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट होता है। अगर मेरे पास डेल इक्वल ज़ीरो है और इसके अलावा डेल 1, डेल 2, डेल 3 ये सारे भी ज़ीरो हो जाएं तो अपने बोलेंगे कि यहाँ जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी कि मेरे पास इन्फानाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो ये जो सिस्टम होगा ये भी सॉल्यूशन दे रहा है, इसलिए कंसिस्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग कि कंसिस्टेंट के केस में 2 सिचुएशन है, या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या मेरे पास मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। अब बात आती है इनकंसिस्टेंट कब होगा। अगर डेल इक्वल ज़ीरो है एंड डेल 1, डेल 2 और डेल 3 इन तीनों में से कोई एक नॉन ज़ीरो हो जाए, ध्यान से सुनिए, इन तीनों में से अगर कोई एक नॉन ज़ीरो हो जाए तब अपने बोलेंगे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास सिचुएशन है आपके कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के लिए। सो अब देखिए बच्चों, अपने पास जो इक्वेशन सिस्टम दिया गया है उसकी हेल्प से अपने डेल 1, डेल 2 एंड डेल 3 बनाते हैं। तो यहाँ मेरे पास डेल क्या होगा, आपकी जो इक्वेशंस दी गई हैं उनके अंदर x, y, z के जो कोफिशिएंट हैं उनसे बना डिटर्मिनेंट। यहाँ पे x के कोफिशिएंट देखिए 3, 2, 1 है। यहाँ y के देखे जाएँ -1, 1, -2 और सिमिलरली z के। तो ये मेरे पास आपका क्या आ गया, डेल आ गया। अब डेल आने के बाद देखिए डेल 1। तो डेल 1 के लिए क्या करना है, अपने पास ये जो वैल्यूज़ हैं अगर अपने इसको कॉलम 1 से रिप्लेस कर दें, अगर अपने इसको कॉलम 1 से रिप्लेस कर दें तो ये जो बन जाएगा वो डेल 1 होगा। 3, 5, 1, -1, 1, -2 एंड 2, 3, -1। अब सिमिलरली देखिए अगर मैं इन वैल्यूज़ को कॉलम 2 से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल 2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर अपने क्या करें, इसको थर्ड कॉलम से रिप्लेस कर दें तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा डेल 3। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स डेल 1, डेल 2, डेल 3 आ गए। अब इन तीनों वैल्यूज़ के आने के बाद अपने 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे पास डेल की वैल्यू क्या होगी, तो डेल का एक्सपेंशन करना है अपने को। सो देखिए 3 के लिए करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, तो यहाँ पे ये कॉलम रो छोड़ देंगे, -1, -6 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा बिकॉज आप जानते हो क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस होता है। तो यहाँ मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 15। फर्स्ट वैल्यू 15 आने के बाद देखिए सेकंड पोजीशन मेरे पास नेगेटिव है और फॉर्मूले में भी नेगेटिव होता है तो ये +1 बन जाएगा। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -2, -3, तो ये -5 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एलिमेंट 2 के लिए देखते हैं। तो 2 के लिए देखिए बच्चों इसकी पोजीशन पॉजिटिव है तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -4, -1। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 15 -5 एंड दिस इज़ -10। तो 15 - 15 जो होगा वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास डेल की जो वैल्यू है वो 0 आ गई है। अब डेल 0 आने के बाद अब मुझे क्या करना है, डेल 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो डेल 1 के लिए देखिए अपने दोबारा इसका एक्सपेंशन करते हैं तो अपने 3 के लिए करेंगे तो यहाँ ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो -1 + 6। अब इसके बाद इस -1 के लिए करना है, पोजीशन क्या है, नेगेटिव है तो ये +1 हो जाएगा।
इसे सॉल्व करते हैं, -5 -3 ब्रैकेट में आएगा। अब 2 के लिए करना है तो यहाँ पे ये कॉलम रो छोड़ देंगे, -10 -1 -11। सो जब अपने इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 15 -8 -22। ओवरऑल मेरे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी -15। तो देखिए यहाँ पे del 1 जो है वो नॉन ज़ीरो है, और मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे पास del इक्वल 0 है और del 1 del 2 del 3 में से कोई एक नॉन ज़ीरो आ जाए तो सिस्टम जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट के बाद देखिए जो सेकंड पार्ट है, यहाँ मेरे पास ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ अपने इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो जिससे मेरे पास ये जो इक्वेशन सिस्टम है वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो देखिए x + 6y z अपने पास था नहीं तो उसको 0 × z अपने नोट कर सकते हैं। यहाँ -11 आ गया। 3x + 20y - 6z = -3। आपके जो थर्ड इक्वेशन है वहाँ पे x नहीं था, उसे अपने 0x लिख लिया। 6y - 18z = -1। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आपका इक्वेशन सिस्टम है। तो अब देखिए अपने पास डेल क्या होगा। डेल मेरे पास x y z के कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट होता है। सो यहाँ अपने इसको एक्सपेंड करते हैं। जब 1 के लिए करेंगे तो देखिए ये कॉलम और ये अपने को रो छोड़ देना है। सो यहाँ मेरे पास -360 + 36 आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट की पोजीशन नेगेटिव है तो -6। यहाँ ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, -54 -0 आ जाएगा। और आपका थर्ड एलिमेंट 0 है तो इसके लिए अपने सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज 0 के लिए ओवरऑल रिज़ल्ट आपका 0 ही रहेगा। सो यहाँ मेरे पास इसको जब सॉल्व करते हैं तो -324 आएगा, एंड -6 × -54 करेंगे तो भी अपना 324 ही बनेगा। सो ओवरऑल देखिए आपका जो डेल है वो 0 आ गया है। डेल 0 आने के बाद स्टूडेंट्स अब अपने को del 1 देखना है। सो यहाँ अपने del 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। del 1 मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है। सो देखिए -11 के लिए जब अपने एक्सपेंड करते हैं तो ये कॉलम रो छोड़ेंगे, -360 + 36। देखिए वैसे -36 है लेकिन फॉर्मूले की वजह से ये +36 बन जाएगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब इसके बाद 6 के लिए करना है तो यहाँ मेरे पास 54 - 6 आएगा। और आपका थर्ड एलिमेंट 0 है तो 0 के लिए देखो अपने को करना नहीं है, बिकॉज 0 के लिए रिज़ल्ट क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा ओवरऑल। सो जब अपने इसको सॉल्व करते हैं सो देखिए -11 और यहाँ -324 -6 +48। सो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3564 -388, जिसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3176। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो del 1 है वो नॉन ज़ीरो है। तो अगर आपका del 1 नॉन ज़ीरो है तो इसका मीनिंग ये है कि अपने पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है वो इनकंसिस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आपके इस 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर था। सो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मेरे पास ये 3 वेरिएबल में इक्वेशन सिस्टम दिया गया है और बोला गया है कि क्रैमर रूल से इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ अपने को x y z की वैल्यू निकालनी है। और क्रैमर रूल क्या है, क्रैमर रूल के अंदर अपने del 1 एंड del 2 एंड del 3 इनकी वैल्यूज़ को अपने यहाँ फाइंड आउट करेंगे। और इसके बाद देखिए जो x होगा वो आपका del 1 बाई del के इक्वल होगा, y होगा del 2 बाई del के, एंड z होगा del 3 बाई del के। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास x y z को निकालने का मेथड है। तो 1 बाय 1 अपने सभी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास del है। अपने जानते हैं del क्या होता है, x y z वेरिएबल के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट। अब del 1 देखिए, तो del 1 के लिए स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनको कॉलम 1 में रिप्लेस करना है, और del 2 के लिए अपने इस कॉलम को कॉलम 2 में रिप्लेस करेंगे। एंड सिमिलरली del 3 के लिए यहाँ अपने ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अपने कॉलम 3 में रिप्लेस करेंगे। तो ये मेरे पास आपका del 1 del 2 del 3 आ जाएगा। अब 1 बाय 1 सभी की वैल्यूज़ को अपने यहाँ फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए ये मेरे पास del है तो अपने एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले 1 के लिए देखिए तो यहाँ ये कॉलम और रो छोड़ देंगे तो 3 - 10 आ जाएगा ब्रैकेट में।
जब अपने बात करते हैं आपके सेकंड एलिमेंट 2 की, तो 2 की पोजीशन देखिए नेगेटिव है और आपके ब्रैकेट में आएगा 4 + 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास +6 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए इस 4 की पोजीशन देखी जाए तो वो पॉजिटिव होगी। इसके लिए सॉल्व करें तो -20 -9 आएगा, इट इज़ -29। अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। सो -7, दिस इज़ 10 × 2 -20, -29 × 4 -116। सो ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यू आ गई -143। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने del 1 देखते हैं। तो देखिए del 1 के लिए मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करते हैं। जब 16 के लिए करेंगे तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 - 10। जब अपने इस 2 के लिए करेंगे पोजीशन नेगेटिव है, सो -2। दिस इज़ 5 + 8, बिकॉज 5 - -8 इट इज़ +8, तो यहाँ 13 आ जाएगा। जब अपने 4 के लिए करेंगे तो -25 - 12, दिस इज़ -37। सो ओवरऑल यहाँ मेरे पास 16 × -7 इट इज़ -112, 13 × 2 -26 एंड 37 × 4 इट इज़ -148। तो यहाँ बच्चों मेरे पास जो del 1 है वो आ गया -286। अब इसके बाद del 2 देखिए। del 2 अपने पास ये डिटर्मिनेंट है, एक्सपेंड करते हैं। 1 के लिए करेंगे सो 5 + 8। जब अपने सेकंड एलिमेंट 16 के लिए करेंगे तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4 + 6 एंड जब अपने इस 4 के लिए करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 16 - 15। सो ओवरऑल देखिए इसको सॉल्व करने पर -143 आएगा। नाउ del 3। अब del 3 के लिए देखिए 1 के लिए जब करते हैं तो यहाँ आएगा 12 + 25। देन उसके बाद 2 के लिए करेंगे तो 16 - 15। देन इसके बाद अपने करते हैं 16 के लिए तो ये आएगा -20 - 9। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स मेरे पास 37 - 2 -464 वैल्यू है। जब अपने इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा -429। सो अब मुझे x y z के लिए del 1/del, del 2/del और del 3/del की वैल्यू देखनी है। सो देखिए del 1/del करेंगे तो यहाँ मेरे पास -286 / -143 आएगा और सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब अपने y के लिए देखते हैं तो यहाँ -143 डिवाइड में -143 है, सो यहाँ मेरे पास वैल्यू आएगी 1। जब अपने z के लिए करते हैं तो z के लिए देखिए -429 / -143 है, सो वैल्यू इज़ 3। सो ये मेरे पास x y z आ गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में देखिए ये मेरे पास इक्वेशन सिस्टम दिया गया है और इस इक्वेशन सिस्टम को अपने को सॉल्व करना है। सो यहाँ मेरे पास del ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा जो कि x y z के कोफिशिएंट से बना है। देन इसके बाद जो del 1 है, del 1 के अंदर अपने को क्या करना है कि ये जो आपका कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, अगर अपने इस del के अंदर कॉलम 1 में रिप्लेस करें तो मेरे पास ये del 1 आ जाएगा। सिमिलरली del 2 के लिए कॉलम 2 रिप्लेस और del 3 के लिए कॉलम 3 रिप्लेस हुआ है। अब इसके बाद अपने को 1 बाय 1 वैल्यूज़ देखनी है। सो del के लिए स्टूडेंट्स देखिए जब अपने del के लिए वैल्यू देखते हैं तो सबसे पहले 2 के लिए एक्सपेंड करेंगे। सो -1 - 2, तो ये -3 × 2 -6 हो जाएगा। इस 1 के लिए देखिए 1 - 1, सो ये 0 बन जाएगा। जब अपने इस -1 के लिए करेंगे तो 2 - -1 इट इज़ 2 + 1 विच इज़ 3। सो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ गई -6 - 3 इट इज़ -9। तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास del हो गया -9। अब इसके बाद del 1 देखते हैं। सो del 1 के लिए एक्सपेंड करने, फर्स्ट एलिमेंट 0 है उसके लिए अपने करेंगे नहीं। सेकंड एलिमेंट 1 है, सो देखिए -1, तो ये कॉलम और रो छोड़ देने। जब अपने छोड़ेंगे तो 6 - 3 आ जाएगा ब्रैकेट में। आपका जो थर्ड एलिमेंट है वो -1 है, इसके लिए एक्सपेंड करते हैं तो 12 - -3 यानी 12 + 3। सो ओवरऑल यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी del 1 की -18। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर del 2। del 2 के लिए देखिए इस 2 के लिए एक्सपेंड करते हैं तो 6 - 3 आएगा ब्रैकेट में।
इसके बाद आपका जो अगला एलिमेंट है 0, तो 0 के लिए एक्सपेंड करना नहीं है, ओवरऑल 0 रहेगा। -1 के लिए करेंगे तो यहाँ 3 - 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास ओवरऑल वैल्यूज़ हैं 2 × 3 एंड -1 × -3, ओवरऑल इट इज़ 9। तो del 2 9 आ गया। del 2 के बाद del 3 देखिए, तो यहाँ मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, एक्सपेंड करना है अपने को। 2 के लिए करेंगे -3 - 12, देन इसके बाद 1 के लिए करते हैं, सो 3 - 6, और 0 के लिए वैल्यू 0 ही रहेगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास del 3 आ जाएगा -30 + 3, सो इट इज़ -27। तो स्टूडेंट्स del 1 del 2 del 3 सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसके बाद देखिए x की वैल्यू जो होगी, तो यहाँ मेरे पास आपका x है del 1 / del, इट इज़ -18 / -9, सो इट इज़ -2। देन इसके बाद देखिए y, तो y मेरे पास है del 2 / del, सो यहाँ मेरे पास वैल्यू आएगी 9 / -9 विच इज़ -1। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स z, तो z अपने पास है del 3 / del, और यहाँ मेरे पास -27 / -9 है, तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी +3। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास z, ये y और ये x आ गया है, और यही अपने को फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, और जो फाइंड आउट हो गया है।